देखो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा लाभ एवं हानि चैप्टर है, इसको बनाने में मुझे लगभग 4 से 5 दिन लगे और ये कंप्लीट है एकदम। इससे बाहर शायद ही लाभ हानि का कोई क्वेश्चन जाए, नहीं तो जाएगा नहीं। तो सबसे पहले परिणामी परिवर्तन का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो यदि यहाँ पर देखो, यदि कभी पे लाभ हो रहा है तो यहाँ पर प्लस, और हानि हो रही है तो यहाँ पर माइनस लग जाता है। यदि आंसर प्लस में आए तो लाभ होगा परिणामी और मान, और यदि माइनस होगा तो परिणामी मान हानि आएगी। तो जैसे देखते हैं, दूध की कीमतें 20% से बढ़ जाए तथा खपत 10% से बढ़ जाए तो खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? दोनों चीजें बढ़ रही, इसलिए दोनों जगहों पर प्लस लेंगे और इस प्रकार हमारा 32% आंसर आ जाएगा, तो ये लाभ होगा। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है, सीपी मान लो 100 और 100 में कितना गया 120 और दूसरी गई 110। उसके बाद इसे हल कर लो तो 100 से अधिक 132, 32 में कितना अधिक आया 32, तो यही 32 आपका होगा लाभ। लेकिन 100 में जितना कम होगा इस वाले मेथड में, उसमें आएगी वो हानि। उसके बाद जब घटाना व बढ़ना समान हो तब एक्स स्क्वायर बाई 100 यो इस हमेशा हानि होती, ये लगाया जाता है। और उसके बाद अगला मात्राएं जब अलग अलग हो तो यहाँ पर के लिए जैसे इसमें क्वेश्चन, एक दुकानदार 10 रुपए में 6 केले खरीदता है जबकि 6 रुपए में 4 केले बेचता है, लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लोग मात्राओं को बराबर करते हैं, ना कि मनी। तो यहाँ पर 10 रुपए में एक व्यक्ति 6 केले खरीद रहा है और 6 रुपए में 4 केले बेच रहा है, तो मात्राएं हम बराबर करते हैं। तो 6 दून 12, 3 चौके 12। तो इस प्रकार से 20 रुपए में उसने 12 केले खरीदे तथा 18 रुपए में 12 केले बेचे। इस प्रकार से 2% की हानि होगी, सॉरी 2 रुपए की हानि होगी। तो 2/20 गुणी 100, इस प्रकार 10% की उसे हानि होगी। जब सीपीएसपी की तुलना में दिया जाए, ये एक अगला टॉपिक। यदि किसी वस्तु का सीपी उसके एसपी का 96% हो तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो। तो ये एक ऐसा सवाल है, देखो लाभ हानि में ये रहता है कि हमेशा हमें सीपी 100% माना जाता है, अर्थात क्रय मूल्य 100%। लेकिन ये सवाल है जहाँ पर एसपी को हम 100 मानते हैं। तो यदि सी एसपी 100 है तो ये जो सीपी है एसपी का 96% है, तो इसलिए सीपी हमारा 96 हो जाएगा, चूंकि एसपी 100 माना और ये 100 का ये 96% है। तो लाभ, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस 4 का, और हमेशा सीपी नीचे आता है लाभ हानि में। तो 4/96 मल्टीप्लाई 100, इस प्रकार आंसर ये आ जाएगा ये। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एक दुकानदार एसपी पर 20% लाभ पाता है हो तब सीपी पर वास्तविक लाभ ज्ञात करो। तो वह एसपी पर अर्थात विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ पा रहा है, तो वास्तव में लाभ तो हम जानते हैं कि सीपी पर निकाला जाता है अर्थात क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर गलती हो गई हमसे, तो एसपी हमने मान लिया 100, सीपी हो जाएगा 80, क्योंकि 20% लाभ पा रहा था एसपी पर, तो वो 20% हमने हटा दिया तो सीपी हमारा 80 निकल आया। अब डिफरेंस कितने का 20 का, इसलिए 20/80, चूंकि सीपी पर लाभ हानि निकलता है, इस प्रकार यहाँ पर आएगा 25% यहाँ पर। फिर उसके बाद मात्रा के आधार पर लाभ हानि, ये अगला टाइप। तो एक टाइप इसमें ये वाली होती है और एक टाइप इसमें ये वाली होती है। तो इसमें जब एक व्यक्ति वाई मतलब संख्या में वस्तुओं को बेचता है तथा एक्स संख्या में वस्तुओं की कीमत के बराबर उसे लाभ होता है, तो लाभ के लिए एक्स बाई वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100, और हानि के लिए एक्स बाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100। अर्थात यहाँ पर यह देखना होता है कि यदि लाभ हो रहा है तो माइनस कर लो नीचे, और प्लस हो रहा है तो इन्हें जोड़ लो। तो यहाँ पर ये होता, और यहाँ पर बट्टे में सीपी जाता है। सीपी कैसे निकलेगा, जो भी एक्स्ट्रा है उसे हटा दो। और तो और लेकिन दूसरा टाइप, जब एक्स वस्तुओं को खरीदने की कीमत वाई वस्तुओं के बेचने की कीमत के बराबर हो तब प्रतिशत लाभ हानि। तो यहाँ पर क्या होता है, एसपी नीचे जाता है। यहाँ का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई बाई वाई मल्टीप्लाई 100। जैसे इसका एक क्वेश्चन, एक दुकानदार को 40 पेंसिल बेचने पर 10 पेंसिल की कीमत के बराबर लाभ होता है। तो देखो 10 पेंसिल का लाभ हो रहा है, लाभ तो 10 तो रख लो ऊपर, क्योंकि 10 पेंसिल कीमत के बराबर उसे
सॉरी, यहाँ पर हानि होती है। यहाँ पर हानि होती है, तब हानि ज्ञात कीजिए। तो 10 पेंसिल के बराबर हानि हो रही थी, ये तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन 10 पेंसिल की हानि हो रही, इसका मतलब उसके पास टोटल कितनी 50 पेंसिल रही होंगी, तभी तो 10 पेंसिल के बराबर हानि हो रही। तो इसलिए 10/50 गुणित 100 तो 20% की हानि आ जाएगी। लेकिन एक ये है कि जब एक दुकानदार जितने रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, उतने में वो 25 खरीदता है, तब लाभ या हानि ज्ञात करो। तो 25 बेच रहा और 20 बेच रहा, 25 ला रहा है। मतलब कि ला तो ज़्यादा रहा, बेच कम रहा, तो 5 वस्तुओं को वो क्या करता है, लाभ। तो 5/20, चूंकि हमेशा मात्रा के केस में एसपी नीचे जाता है, चूंकि ये मात्रा का केस है। लेकिन यह भी मात्रा का केस है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल है कि इसमें सीपी बटे में जाता है, लेकिन इसमें तो एसपी ही जाएगा बटे में। तो 5/20, क्योंकि 20 वस्तुएं बेच रहा है, इस प्रकार इसे हल कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब वस्तु कई हाथों से होकर गुजरे, जैसे ए ने किसी वस्तु को बी को, बी ने किसी वस्तु को सी को, सी ने किसी वस्तु को डी को बेचा, तो इस प्रकार अब इसमें से क्या होता है कि यदि यहाँ की वैल्यू पूछे तो वहां पर ऐसे रखा जाएगा, मतलब 120 125 हानि रख के। लेकिन यदि पहले की वैल्यू पूछे तो इन्हीं को पलट दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, ए ने 20% लाभ पर एक वस्तु को बी को बेची, तथा बी ने 25% के लाभ पर वस्तु को पुनः सी को बेच दी, तथा सी ने इसके लिए 225 रुपए चुकाए, तो वस्तु का सीपी बताओ। तो ए 20% पर बी को बेचता है, बी 25% पर सी को बेचता है, सी ने इसके लिए 225 रुपए दिए। चूंकि अब ए का पूछ रहा पीछे की ओर, पीछे की ओर, तो पलट देंगे 225 100/120, चूंकि 20%, फिर 100 × 125, इस प्रकार 150 रुपए इसका सीपी आ जाएगा। लेकिन अगला है, जब कुछ वस्तुओं के भागों को अलग अलग लाभ या हानि में बेचा जाए, तो इसके लिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 12% के लाभ पर परिणामी लाभ ज्ञात कीजिए। यदि लाभ हो रहा है लाभ पर तो प्लस का चिन्ह लिया जाता है, हानि पर माइनस का चिन्ह। और आंसर यदि प्लस आ रहा तो लाभ होगी और माइनस आ रहा तो हानि होगी। और इसका बहुत सिंपल पैटर्न है, बस जो भी बटा हो उसको उसी प्रतिशत से गुणा करवा के इसे हल कर लो, बस आंसर आ जाता। फिर उसके बाद एक ये अगला टाइप है, इसमें है यह कि एक विक्रेता वस्तुओं को 20% में बेचता है, यदि उसे 20%, देखो, एक विक्रेता वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता, तो भी उसे 25% का लाभ होता, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें क्या होता है, देखो, CP1 हम मान लेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, CP बराबर RS, मतलब रुपए जो भी कम अधिक होते, मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP1 SP1 माइनस CP2 SP2, इन्हें हल कर लो। तो देखो, सबसे पहले 20% लाभ में बेचता है, तो यह 20% CP हमने मान लिया, हमेशा CP तो हम मानेंगे 100 ही, CP हमने मान लिया 100, और SP हो जाएगा 120। CP2 चूंकि 20% कम में बेच रहा, तो चूंकि यहाँ पर हमने CP माना था 100, तो 20% कम पर बेच रहा, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा CP2। और चूंकि उसके बाद जो 80 आ रहा है, 80 रुपए पर हम 25% का लाभ पा रहे हैं, तो ये 80 पर 25% का लाभ निकालेंगे तो निकलेगा 20। इस प्रकार SP2 हो जाएगा हमारा 100। और उसके बाद CP2 और SP2 का अंतर निकालेंगे, मतलब CP2 CP1 का, मतलब SP1 SP2 का अंतर तो 20 रुपए, लेकिन रियल में यहाँ तो अंतर 5 रुपए का है, लेकिन यहाँ निकल रहा है 20 रुपए का। तो 100 रुपए बराबर 20 के, 100 रुपए बराबर 20 के, तो CP बराबर कितने का है, 5 रुपए कम के। तो इस प्रकार हल करेंगे तो ये आएगा, नहीं तो सबसे अच्छा इस वाले फार्मूले में इसे रख लो, बहुत इजीली आ जाता है। अब अगला, लगातार छूट से संबंधित, एक दुकानदार 3 लगातार छूट 20%, 30%, 50% की देता है, तब वह एकल छूट कितने प्रतिशत के बराबर होगी। वह सिंपल फार्मूला इसका ये होता है, सबसे पहले फाइनल प्राइस ज्ञात कर लो। फाइनल प्राइस वही CP हमेशा 100 होता है, तो 100, 20% की छूट 80/100, 30% की छूट 70/100, 50% की छूट 50/100,
इस प्रकार इसे हल करेंगे तो टोटल आएगा हमारे पास 28, जो कि फाइनल प्राइस है। और हम जब निकालेंगे इसमें वो छूट, एकल छूट, तो उसके लिए होता है कि एकल छूट बराबर 100 माइनस फाइनल प्राइस। तो हमने 100 में से घटाया, 72% आ जाती है। लेकिन कई सारी श्रृंखला दिए हों और सभी का योग बराबर हो तो सबसे छोटी श्रृंखला में सबसे अधिक छूट मिलेगी। ये इसका एक कंसेप्ट होता है। और एक ये तरीका होता है कि हम सीधे छूट नहीं ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फाइनल प्राइस हमें मिल जाए तो फिर हम एकल छूट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये टाइप बड़ी बहुत ज़्यादा यही सब तो ये वाली पूछी जाती साइड। एक व्यक्ति वस्तु को 850 रुपये में बेचता है तथा उसे 5% की हानि होती है, तब वस्तु का सीपी ज्ञात करो। तो 5% की हानि तो 95% हम 855 रुपए के बराबर है, तो 100% कितने का होगा। क्वेश्चन वाली वैल्यू हमेशा डिवाइड करती है, हल करेंगे 900 रुपये आ जाएगा। बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन। तो बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। एक तो जब जितने रुपए में वह वस्तु खरीद कर लाता है उतने में ही बेच देता है। दूसरा, जितने में खरीद कर लाता है उतने में नहीं बेचता है। तो इस वाले कंडीशन में जो भी वो गलती करता वो, और बटे फॉल्स वे जो भी वो गलत भार नीचे यूज करता है, उसके लिए ये वाला फार्मूला लगता है जब सीपी बराबर एसपी के हो। जब सीपी और एसपी के बराबर ना हो तो यहाँ परिणामी लाभ बराबर वही एक्स प्लस वाई बटे 100। सेम यही वाला क्वेश्चन ये वाला बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये वाला है परिणामी प्रतिशत, उसी तरीके से यहाँ पर का ये परिणामी प्रतिशत लगाया जाता है। अब इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे इस वाले में एक मिठाई विक्रेता घोषित करता है कि वह मिठाई क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का ही उपयोग करता है, तब प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो लाभ तो गलती कितने की कर रहा, 100 ग्राम की, तो 100 ग्राम बटे 400, चूंकि मात्रा के केस में हमेशा एसपी बटे में आता है इसलिए बटे 400, हल करेंगे 25%। फिर उसके बाद एक ये वाला, जब एसपी और सीपी बराबर ना हो, तो जैसे एग्जाम्पल, एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है तथा वह 800 ग्राम का उपयोग करता है एक किलो के स्थान पर। तो इसके द्वारा प्राप्त परिणामी लाभ या हानि बताओ। तो देखो, जैसे यहाँ पर ये वह 800 ग्राम का उपयोग करता है एक किलो के स्थान पर, तो इसके द्वारा प्राप्त परिणामी लाभ या हानि बताओ, ये वाला जो है। तो ये वाला सेम इस वाले के तरीके हम निकाल लेंगे प्रॉफिट वन। तो प्रॉफिट वन इस वाले तरीके से हमने निकाला तो हमारा आ गया 25% और एक प्रॉफिट दे 20%। तो इस प्रकार ये प्रॉफिट वन, ये प्रॉफिट टू, ये परिणामी प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 50%। इस प्रकार बेईमान दुकानदार। फिर एक इसमें अगला ये वाला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 400 रुपये 2400 रुपये में बेचता है, तब उसे कुछ हानि होती। यदि वह उसे 3200 रुपये में बेचता तो उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता जितना कि पहले उसे हानि हो रही थी। वस्तु का सीपी ज्ञात करो। देखो, लाभ हानि बराबर है तो SP1 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस SP2। इसे जब हल करेंगे हम लोग वैल्यू पुट कर तो 2800 आएगा। लेकिन इसकी सिंपल ट्रिक है कि दोनों का ऐड कर हाफ कर लो, दोनों को ऐड कर हाफ कर लो। जो भी वैल्यू 2400 3200 इन्हें जोड़कर हाफ कर लो, डायरेक्ट 2800 आ जाता है। एक फिर ये कि एक दुकानदार वस्तुओं पर 20% की छूट देता है लेकिन उसे हानि होती है। अब वह पुनः कीमत बढ़ाता है, तब वह कितने प्रतिशत से कीमत बढ़ाए ताकि उसे प्रारंभिक कीमत प्राप्त हो। तो यहाँ सीपी हम 100 मान लेते हैं और एसपी हमारा चूंकि 20% की छूट दे रहे हैं तो 80 आ जाएगी। तो ये अब कितने का डिफरेंस, 20 का। लेकिन यहाँ पर हम लोग निकालेंगे जब छूट प्रारंभिक कीमत पर जा रहे हैं, तो जब प्रारंभिक कीमत पर जा रहे हैं तो इसके लिए तो यही हो जाएगी ना सीपी, क्योंकि हम इससे इसकी ओर जा रहे हैं तो इसके लिए ये सीपी हो जाएगा। तो इसलिए 20/80 × 100। इस प्रकार से 25% से हम बढ़ाएं पुनः कीमत पर जाने के लिए। एक ये टाइप, जिसमें से ये है कि संतरों की ये वाला कि हाँ, ये कि संतरे जो हैं, संतरे की कीमतों में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति को 100 रुपये में 5 संतरे अधिक मिलते, तब वर्तमान व प्रारंभिक कीमत प्रति संतरा क्या थी, इसे निकालना। तो हम मानते हैं कि जो सीपी पहले हमने मान लिया सीपी 100 रुपये, तो 20% की कमी होने पर 20 रुपये की कमी होगी। तो चूंकि ये जो 20 रुपये की कमी, यही तो 20
20% कमी होने पर 5 संतरे अधिक मिल रहे थे। इन्हीं 20 रुपए में 5 संतरे अधिक मिल रहे थे, तो एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 को 20, 4 रुपए। तो टोटल संतरे निकालेंगे, चूंकि हमारी सीपी तो 100 रुपए थी, तो 100 रुपए में हम 4 रुपए के हिसाब से कितने संतरे खरीदेंगे? 25 संतरे। चूंकि ये हम अब 25 संतरे खरीद रहे हैं, तो पहले कितने संतरे हम खरीद रहे थे? तो पहले हम लोग खरीद रहे थे 20 संतरे। कितने? 20 संतरे। चूंकि 5 निकाल देंगे, चूंकि हमारा रेट 100 था, तो 20 को भाग कराएंगे तो 5 रुपए संतरा पहले आ जाएगी। इसके ये तरीके होती, जितनी मात्रा अधिक मिलती है तथा जितनी कमी होती है वे आपस में बराबर होते हैं। अर्थात 20% जो है ये दूसरी तरीका लगाने का इनका। 20% आपका 5 संतरे की कमी के बराबर है, तो 100% कितने संतरों के बराबर होगा? 25। अब 25 संतरे आ गए, तो एक संतरा 4 रुपए का और पीछे रहा 5 रुपए कम, 5 संतरे कम कर दो तो 20, तो 5 रुपए पहले, ये इस प्रकार निकल आता। अब एक ये टाइप की, एक विक्रेता को 4% की हानि होती है जब वह वस्तुओं को 240 रुपए में बेचता है। वह उस वस्तु को कितने में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो? तो देखो 96% इक्वल, चूंकि 4% की कमी, तो 96 इक्वल 240 रुपए के, तो 120%, चूंकि 20% का लाभ हो रहा कितने? तो क्वेश्चन की वैल्यू हमेशा डिवाइड करती, हल करेंगे 300 रुपए। काफी पूछा जाता है भी। अब एक ये टाइप है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह बेचने की कीमत 100 रुपए से बढ़ा दे तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 5% की हानि पर बेच रहा था, तो 100 रुपया से अब बढ़ा दिया तो 20% का लाभ ही रहा, मतलब 95 से 120% पहुंच गया। तो अंतर कितने का प्रतिशत में? 25 का। लेकिन मनी के रूप में कितने का अंतर था? 100 रुपए, चूंकि 100 रुपए से बढ़ा रहा था, तो 25% बराबर 100, तो 100% कितना? हल करेंगे 400 रुपए आएगा। इसका सीधा सिंपल होता है पर। अब एक और टाइप, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस एमपी। तो इसे मार्क प्राइस, इसका फार्मूला होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस पी बाई 100 माइनस डी। तो इसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस छूट, 100 प्लस लाभ अपान 100 माइनस छूट। ये फार्मूला है, लेकिन फार्मूला तो याद रहते नहीं, इसलिए हम इसे सेकेंड टाइप से भी देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, किसी वस्तु पर क्या कीमत अंकित की जाए कि 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ मिले, तो वस्तु का क्रय मूल्य की तुलना में। तो फार्मूला से लगाएंगे तो सीपी हमेशा 100 रहता है, हमने 100 मान लिया, और उसके बाद छूट जो होती, लाभ जो होता है वो जुड़ जाता, तो 100 में जुड़ा 120, और हानि घट जाती 100 में, तो 100 में घटी तो 80। तो इसे जब हल करेंगे तो 150%। अब 150% का मतलब है कि क्रय मूल्य का 150% अंकित करें, लेकिन जब यह पूछे कि क्रय मूल्य से कितना अधिक, तो क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करें। लेकिन क्रय मूल्य का 150% अंकित करें, लेकिन कितना अधिक? तो 50% अधिक। जो भी 100 से अधिक होता वो इसमें आ जाता। ये इसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि जो 80% है हमारे लिए, वो दुकानदार के लिए 120% के बराबर है, क्योंकि वो 20% छूट देने पर जो भी लाभ कमाएगा वो हो जाएगा उसके लिए 20%। और लेकिन तो 80% 120% के बराबर, तो 100% किसने प्रतिशत के बराबर? तो 120 गुणित 100 अपान 80, इसे हल जब करेंगे हम तो 150% इस तरीके से भी आ जाता है।